क्या आपने कभी सोचा है भगवान शिव को महादेव क्यों कहा जाता है? क्यों ब्रह्मा और विष्णु भी उनकी आराधना करते हैं? और आखिर शिव पुराण में ऐसा क्या है जिसे पढ़ने से मनुष्य शिवलोक तक पहुंच सकता है? आज हम जानेंगे शिव पुराण की अद्भुत रहस्यमयी और प्रेरणादायक कथा। पुराण क्या होते हैं? सबसे पहले समझते हैं पुराण क्या है। पुराण शब्द का अर्थ है प्राचीन कथा। ऐसी कथाएं जो सृष्टि की शुरुआत से लेकर प्रलय तक का वर्णन करती हैं। हिंदू धर्म में कुल 18 महापुराण माने गए हैं। इनमें अलग अलग देवी देवताओं की महिमा, सृष्टि की उत्पत्ति, राजाओं की वंशावली और धर्म की शिक्षाएं दी गई हैं। लेकिन इन सब में एक पुराण ऐसा है जो शिव को सर्वोच्च बताता है, वह है शिव पुराण। शिव पुराण का महत्व। शिव पुराण केवल कहानी की किताब नहीं है, ये एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक है। इसमें बताया गया है कि शिव अनादि हैं, जिनका कोई जन्म नहीं। वे स्वयंभू हैं, वे सृष्टि के रचयिता, पालक और संहारक हैं। वे विश्व चेतना हैं। शिव का अर्थ ही है कल्याण करने वाला। जो भी सच्चे मन से उनकी उपासना करता है वह भय, दुख और पाप से मुक्त हो सकता है। सृष्टि की शुरुआत शिव पुराण के अनुसार जब कुछ भी नहीं था, न आकाश, न पृथ्वी, न समय, तब केवल एक ही तत्व था, पर ब्रह्म शिव। उनकी इच्छा से सृष्टि की रचना हुई। ब्रह्मा को सृजन का कार्य मिला, विष्णु को पालन का, और स्वयं शिव ने संहार का कार्य संभाला। लेकिन यहाँ एक रहस्य है, ये तीनों अलग नहीं हैं। ये सब उसी एक परम शक्ति के रूप हैं। ज्योतिर्लिंग की कथा। एक बार ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हुआ, कौन श्रेष्ठ है। तभी उनके बीच एक अनंत अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। वह था ज्योतिर्लिंग। न उसका आदि था न अंत। विष्णु नीचे की ओर गए, ब्रह्मा ऊपर की ओर, लेकिन किसी को भी उसका अंत नहीं मिला। तब शिव प्रकट हुए और बोले, मैं ही वह अनंत सत्य हूँ। यहीं से 12 ज्योतिर्लिंगों की परंपरा शुरू हुई। शिव का स्वरूप, शिव का रूप बहुत अनोखा है। जटाओं में गंगा, मस्तक पर चंद्रमा, गले में सर्प, शरीर पर भस्म, त्रिशूल हाथ में। लेकिन यह सब प्रतीक है। गंगा ज्ञान चंद्रमा, शांति सर्प, भय पर विजय भस्म। जीवन की नश्वरता शिव हमें सिखाते हैं, अहंकार छोड़ो, सरल बनो। सती और पार्वती की कथा। शिव पुराण में शिव के विवाह की कथा भी आती है। राजा दक्ष की पुत्री सती ने शिव से विवाह किया, लेकिन दक्ष को शिव पसंद नहीं थे। एक यज्ञ में उन्होंने शिव का अपमान किया। अपमान सहन न कर पाने पर सती ने योगाग्नि में अपना शरीर त्याग दिया। शिव दुखी हुए और उनका तांडव हुआ। बाद में सती ने पार्वती के रूप में जन्म लिया, कठोर तपस्या की और फिर शिव से विवाह किया। ये कथा हमें सिखाती है, सच्चा प्रेम तपस्या मांगता है। गणेश और कार्तिकेय। शिव और पार्वती के 2 पुत्र हुए, गणेश कार्तिकेय। गणेश बुद्धि के देवता बने, कार्तिकेय वीरता के प्रतीक। गणेश की कथा में माता पिता की आज्ञा और सम्मान की शिक्षा मिलती है। समुद्र मंथन और नीलकंठ। जब देव और असुरों ने समुद्र मंथन किया, सबसे पहले निकला विष, इतना भयंकर कि पूरी सृष्टि नष्ट हो सकती थी। तब शिव ने वह विष पी लिया, पार्वती ने उसे गले में रोक लिया। तभी से शिव कहलाए नीलकंठ। ये हमें सिखाता है, महान व्यक्ति दूसरों के लिए कष्ट सहते हैं। शिव भक्ति का महत्व। शिव पुराण कहता है, जो शिव का नाम लेता है, जो ओम नमः शिवाय का जप करता है, उसका मन शांत होता है। शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं, इसलिए उन्हें कहा जाता है भोलेनाथ। भाग 10। कैलाश और योग। शिव कैलाश पर्वत पर ध्यान करते हैं। वे आदि योगी हैं। उन्होंने ही योग का ज्ञान मानवता को दिया। योग का अर्थ है स्वयं से जुड़ना। पुराणों के 5 लक्षण। हर पुराण में 5 बातें होती हैं। सर्ग, सृष्टि, प्रतिसर्ग, प्रलय, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित। शिव पुराण में ये सब विस्तार से मिलते हैं। शिव पुराण क्यों पढ़ें? कहा गया है, जो शिव पुराण को पढ़ता या सुनता है उसके पाप नष्ट होते हैं। ये केवल डराने या फल देने की बात नहीं है। असल में इसका मतलब है, जब हम अच्छी बातें सुनते हैं तो हमारा मन बदलता है, और मन बदले तो जीवन बदलता है। अंतिम संदेश। शिव केवल मंदिर में बैठी मूर्ति नहीं है। शिव एक भावना है, एक चेतना है, एक शांति है। जब विचार शांत होते हैं, जब अहंकार समाप्त होता है, तभी शिव प्रकट होते हैं। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो कमेंट में लिखें।
हर हर महादेव और जुड़े रहिए, क्योंकि अगली कथा में हम जानेंगे